सब्सक्राइब करिए विदर्भ रेसिपीज़ हिंदी चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए। आज हम देखने वाले आटे की हलवे की रेसिपी। इसमें जो मैंने आटा यूज़ किया है ये वही आटा है जिससे हम रोज़ चपाती बनाते हैं। तो चलिए, इसमें मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बारीक कट कर ली है और इसे मैं अभी कढ़ाई में लो फ्लेम पर रोस्ट करने वाली हूँ। ये कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी तो मुझे हार्डली 5 मिनट्स लग जाएंगे रोस्ट करने में और इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। ये जो आज आटे की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इस रेसिपी में आपको जो आटे का हलवा है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगा, बहुत खिला खिला हलवा बनेगा। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अभी मैं कढ़ाई में 3/4 कप ऑफ घी ऐड करने वाली हूँ और इसी कप के मेजरमेंट से 1 कप मैंने इसमें आटा भी ले लिया है। अभी इस आटे को हमें लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो इसे लो फ्लेम पर ही आपको रोस्ट करना है। इससे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे आपको रोस्ट करने में। साइड में मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया है। तो देखिए, अभी 20 से 25 मिनट के बाद इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अभी इसमें जो हमने गर्म पानी रखा था थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि हमारा हलवा बिल्कुल भी स्टिकी ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। देखिए, ऐसे ऐड कर करके हमें इसको मिक्स करना है, बहुत हल्का हल्का पानी मिक्स करना है, नहीं तो ये बहुत ही स्टिकी बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अभी इसमें हमें 3/4 कप ऑफ शुगर ऐड करनी है, वो भी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल भी स्टिकी ना बने। अभी इस शुगर को मेल्ट करने के लिए हमें ऊपर से फिर से 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ गरम वाटर, हॉट वाटर इसमें हमें ऐड करना है ताकि ये जो शुगर हमने ऐड की है ना, इसे अच्छे से पानी छूट जाए और ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और हमारे हलवे में मिक्स हो जाए। देखिए, 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ मैंने वाटर इसमें ऐड कर दिया। ये शुगर अच्छे से मेल्ट होने लगी है और आटे में पूरी तरह से मिक्स होने लगी है। अभी हम इसमें ग्रेट किया हुआ नटमेग ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा जायफल हमें इसमें ऐड करना है, आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इस हलवे को लीड लगाकर हमें 30 सेकंड्स के लिए कवर करके रखना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। देखिए, 30 सेकंड्स बाद ये एकदम खिला खिला दानेदार जैसा ऐसा हलवा हमारा आटे का हलवा बनकर रेडी है। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और इसमें घी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और शुगर भी कम है। अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।